हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग वेल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लाए हैं एवरेज के क्वेश्चंस, यानी आज फिर हम बात करने वाले हैं औसत की। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों यूपीएसआई लेवल के होंगे। तो जो बच्चे एवरेज का बेसिक मेरा वीडियो नहीं देखे थे, पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखे थे, मैं उन बच्चों को कहूँगा कि पहले आप जाके हमारे कुछ बेसिक वीडियोज़ देख लीजिए। वहाँ पर जहाँ हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है, क्योंकि बच्चों उसे क्लियर रहे, वो क्लियर रहेगा तो आज का ये वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे देखे हैं, जो पहले से पढ़े हैं औसत, अब यूपीएसआई का तो मतलब बच्चों मैं मान के चलता हूँ सारे बच्चों की तैयारियाँ हो चुकी हैं, वो अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं और वो सब पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चंस मैं आज के वीडियो में आपको परोस रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो इनमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है बच्चों, वीडियो को रोक के क्या आपसे ये सारे सवाल बन पा रहे हैं, क्या आप ये सारे सवाल लगा पा रहे हैं। अगर ये आप सवाल लगा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन का सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात होती है, हम आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला के दे रहे हैं, तो ये इस बात की बहुत बड़ी बात है कि आपको बच्चों बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं उन करने के लिए। तो इसलिए पहले खुद को चेक करो क्या आपसे हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वही पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ कमियां हैं, इसलिए उसे इम्प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अभी आज के इस वीडियो पे, देखते हैं बच्चों। यहाँ पर है, एक आदमी ने 6 दक्ष और 4 अनाड़ी कर्मचारी अपने यहाँ काम पर लगाए। उनके दैनिक वेतन का औसत 8 रुपये 40 पैसे था। यदि अनाड़ी कर्मचारियों को दक्ष कर्मचारियों की अपेक्षा 60 रुपये कम मिले तो एक दक्ष कर्मचारी का दैनिक वेतन क्या है। अब बच्चों एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो एक आदमी होता है जो अपने यहाँ 2 लोगों को अपॉइंट करता है। एक तो कुछ दक्ष लोग को लगता है जो काम करने में अच्छे लोग हैं, और एक अनाड़ी हैं जिनके पास अभी काम का अनुभव नहीं है, ठीक है, उनको अपॉइंट करता है। बच्चों उसने 6 अच्छे लोगों को लगाया और 4 ऐसे लोगों को लगाया जो अनट्रेंड थे, जो ट्रेंड नहीं थे, उनको भी लगाया। इन लोगों को ओवरऑल जो पैसा देता है 8 रुपये 40 पैसे औसतन देता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने तो औसत का वीडियो मेरा पहला पार्ट का देखा ही होगा, तो वहाँ हमने यही बताया था कि औसत में कभी भी संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा उनका योग आ जाएगा। तो वैसे ही अगर 10 लोग हैं, 10 से गुणा कर देंगे तो उनका ए टोटल निकल के आ जाएगा कि इन 10 लोगों को कितना पैसा मिला है मिला के। अब बच्चों उसने एक कंडीशन रख दी, यदि अनाड़ी कर्मचारी को दक्ष कर्मचारियों के पैसा 60 रुपये कम मिले हैं। अब बच्चों यहाँ औसत की बात नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान देना। उसने कहा अनाड़ी को दक्ष से 60 रुपये कम मिले हैं, और उसने प्रत्येक वर्ड भी नहीं लिखा कि प्रत्येक को ऐसा मिलता है। तो बच्चों ओवरऑल हमें दक्ष को मान लेना होगा, इन लोगों को x रुपये मिल रहा है और अनाड़ी लोगों को जो मिल रहा है बच्चों x - 60 मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जो कुल मिला के पैसा मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे 2x - 60 बराबर 84, इट मीन्स बच्चों 2x दिस इक्वल टू 84 + 60। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा बच्चों 72 आ जाएगा। यानी बच्चों इट मीन्स ये हुआ कि जो दक्ष कर्मचारी हैं उनको 72 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर अब हमसे लास्ट में पूछता है कि एक दक्ष कर्मचारी का दैनिक वेतन क्या होगा। ये प्यारे बच्चों 6 कर्मचारियों का वेतन था, 6 दक्ष कर्मचारियों का था। अगर हमें प्रत्येक का निकालना है, अगर एक का निकालना है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट जो है 72 रुपये, उसमें 6 से भाग करना पड़ेगा। तो एक लोग का आ जाएगा कि एक आदमी को 12 रुपये मिल रहा है, तो 6 आदमी को 72 रुपये मिले। तो बच्चों क्वेश्चन देखो बहुत आसान ही लगता है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों। इसी पेज में हम अपना दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास जो प्लेस बचा है, हम सभी को इनको भी यूज करते हुए चलना है, कोई भी पेज हमारा बेकार न जाए और आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आता रहे। तो प्यारे बच्चों अभी हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 रन है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाएं तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है। बच्चों ये थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन इसके बाद का सवाल बहुत अच्छा है। तो ये सवाल थोड़ा आसान है, बट कोई नहीं बच्चों, सवाल तो सवाल होता है, इसको भी आप करके देखो क्या एक क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। और बच्चों एक बात ये भी है, अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं लगातार और एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं,
तो एक काम आप ज़रूर किया करो, अगर मेरे वीडियोज़ में 7-8 क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको आप लगाया करो, फिर कमेंट किया करो कि सर हमने इतने क्वेश्चनों का सही रिप्लाई किया है, सही जवाब दिया था, अपने आप से लगाया था और ये सारे क्वेश्चन हमारे लग गए। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, हमें पता चल पाएगा उन बच्चों को जिनसे हम अभी बात भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद कभी ऐसा मौका मिले तो हम आपसे इंटरेक्टिव सेशन जूम पे करें, आप सभी बच्चों से मिलें और वहाँ पर हम लोग एक दूसरे की बातों को जानें और वो सारी चीज़ें हम आपको दे पाएँ जो आप चाहते हैं। ऐसा भी दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा बच्चों, बस आप रिस्पॉन्स करना सीखो, चीज़ों को बताया करो जहाँ समझ में ना आए। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्रिकेट ने के बल्लेबाज का उसके 40 पारियों का औसत रन 50 था। बच्चों अगर 40 पारियों का रन 50 था तो 40 में अगर हम 50 का गुणा करेंगे टोटल स्कोर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में यही चीज़ तो सीखा था कि अगर हमें कुल रन निकालना है, कुल योग निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, औसत में संख्या का गुणा करना होता है। तो प्यारे बच्चों 2000 आ जाएगा, यानी 40 पारियों में जो टोटल स्कोर बने वो 2000 बने। उसने कहा सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। बच्चों सर्वाधिक जो स्कोर है, एक तो मतलब सबसे ज़्यादा वाला जो है सर्वाधिक जो है और जो न्यूनतम है, ठीक है, सर्वाधिक का स्कोर न्यूनतम से 172 ज़्यादा है। अगर ये यक्स है बच्चों तो इसका स्कोर कितना है, 172 है, ऐसा वो कह रहा है। अभी हमने कुछ किया नहीं है, सर्वाधिक का जो स्कोर होगा बच्चों न्यूनतम से 172 ज़्यादा होगा, हम चीज़ों को बस लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं यदि दो पारियों को हटा दिया जाए, इट मीन्स जो सर्वाधिक और न्यूनतम वाली पारियां हैं इनको हटा दिया जाए तो हमारे पास जो बचेंगी बच्चों 38 पारियां बचेंगी। कह रहा है इनका औसत रन 48 हो जाएगा। अगर इनका औसत रन बच्चों 48 हो जाएगा तो हम ये निकाल पाएंगे कि भाई उन 38 पारियों में कुल कितना रन बना। तो प्यारे बच्चों गुणा कर लेते हैं, 8 × 64 हो गया, 4 × 12 हो गया, आगे पीछे छोड़ के बच्चों 8 × 24 हो गया, आगे पीछे छोड़ के 8 × 32 हो गया। जोड़ेंगे बच्चों 4 आएगा, 6 × 4 = 10, 2 = 12 आएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 7 = 1, 8 आएगा, 1824 आएगा। प्यारे बच्चों ये जो हमारा स्कोर आया 1824 है, 38 पारियों का है, ये 40 पारियों का है, ये 40 पारियों का है, ये 38 पारियों का है। अगर 40 पारियों में से 38 पारी का रन घटा देंगे बच्चों 1824 तो हमारा 2 पारियों का रन बचेगा। वो 2 पारियां जो सर्वाधिक हैं और न्यूनतम है, क्योंकि उन्हीं 2 को तो आप हटाते हो तभी तो स्कोर आपका 48 होता है। तो बच्चों यहाँ आप लिस्ट करोगे 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा और 9 में से 8 जाएगा, 176 आएगा। प्यारे बच्चों 176 रन आया। 176 रन बच्चों ये सर्वाधिक और न्यूनतम वालों का है, यानी ये इनका है, इन दोनों का है बच्चों। ये हमारा न्यूनतम था, हमारा सर्वाधिक था, इनका रन है। तो इनको जोड़ोगे, इनका योग 176 आएगा। इनको सॉल्व करोगे तो बच्चों 2x हो जाएगा और 176 - 172 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ 2x बराबर हमारा 4 होगा, तो x का मान हमारा बच्चों 2 आ जाएगा। यानी उसने न्यूनतम स्कोर जो बनाया था बच्चों 2 बनाया था, और जो सर्वाधिक स्कोर बनाया था x + 172 का मतलब क्या हो गया, 2 + 172, यानी जो सर्वाधिक स्कोर बनाया था बच्चों उसने 174 बनाया था। ये बात क्लियर हुई। तो बच्चों इस तरीके से हम सवाल को बहुत अच्छे से बहुत कम समय में कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बच्चों हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अभी हम चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम वीडियो को रोक देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आपको वीडियोस दिखे। बच्चों आपको तो पता है सेटअप बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन कंटेंट्स बहुत प्रॉपर हैं, बहुत बेहतर हैं, आपके एग्ज़ाम के लायक हैं। तो आप वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस चीज़ की नीड है अभी हमें, ताकि हम आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। बच्चों यहाँ अगला सवाल है, 9 व्यक्ति एक होटल में जाते हैं, उनमें से 8 ने अपने खाने पर प्रति व्यक्ति 3 रुपये खर्च किया। 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 2 रुपये अधिक खर्च करता है। उनके द्वारा खर्च की गई राशि क्या है? समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। यहाँ कहा गया बच्चों 9 व्यक्ति एक होटल में जाते हैं। 9 लोग कहाँ जाते हैं? होटल में जाते हैं। उनमें से 8 ने अपने खाने पर प्रति 3 रुपये खर्च किया। अगर बच्चों 8 लोग सभी लोग 3-3 रुपये खर्च करेंगे, टोटल जो खर्चा आएगा 8 लोगों का वो कितना आएगा? 24 रुपये आएगा, है कि नहीं? फिर कहा 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों से, सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 2 रुपये। बच्चों 9 व्यक्तियों का औसत क्या है? अगर हमें ये पता हो जाए 9 व्यक्तियों का औसत क्या है तो हमें 9वें व्यक्ति का खर्च पता हो जाएगा। तो हम 9 व्यक्तियों का औसत बच्चों यक्स मान लेंगे। और कहा 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 2 रुपये अधिक खर्च करता है। औसत नहीं कह रहा है, कह रहा है 9वें व्यक्ति का जो खर्च है वो बच्चों इसका जो खर्च है
उसका खर्च 9 व्यक्तियों के औसत से 2 ज़्यादा है, यानी उनका औसत 2 था, x था, तो इनका जो खर्चा होगा x + 2 होगा। अब देखो बच्चों सवाल कैसे सॉल्व होगा। अगर प्यारे बच्चों हम 9 व्यक्तियों का उनके औसत में गुणा करेंगे तो उनका कुल योग आ जाएगा कि 9 व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल पैसे जो राशि है वो 9x है। सबसे पहले कहा 8 व्यक्ति रेस्टोरेंट में अगर प्रत्येक 3 रुपये खर्च करेंगे टोटल 24 रुपया खर्च होगा। फिर कहा गया 9वें व्यक्ति का जो औसत है, 9 व्यक्तियों का जो औसत है, 9वां व्यक्ति उनसे 2 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, तो 9 व्यक्तियों का औसत हमने x मान लिया, 9वें व्यक्ति का खर्च हमने x + 2 मान लिया। अगर 9 व्यक्तियों का बच्चों औसत x है तो 9 लोगों का जो खर्चा होगा वो 9x होगा। अगर इसमें से बच्चों हम 9वें व्यक्ति का खर्च घटा दें, लिसन में बच्चों, अगर 9 व्यक्तियों के टोटल खर्च में से 9वें व्यक्ति का खर्च घटा देंगे तो ये 8 व्यक्तियों का खर्च बचेगा जो कि 24 रुपये है। ये 9 व्यक्तियों का खर्च था बच्चों 9x, और ये 9 व्यक्तियों का, ये 9वें व्यक्ति का खर्च है, ये 9 व्यक्तियों का औसत था, तो एक कुल खर्चा हो गया 9 व्यक्तियों का, और ये 9वें व्यक्ति का खर्च है, तो 9 व्यक्तियों के कुल खर्च में से 9वें व्यक्ति का खर्च अगर घटा देंगे तो 8 व्यक्तियों का खर्च बचेगा। बच्चों सॉल्व करोगे 9x - x - 2 = 24। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 8x = 24 + 2, इट मीन्स x = 26/8। बच्चों ये x का मान आया। अब हमसे पूछता है उनके द्वारा खर्च की गई राशि क्या थी, यानी उन 9 व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई राशि क्या थी। तो बच्चों 9 व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई राशि जो थी वो 9x थी। कुल जो राशि थी, औसत तो पूछ नहीं रहा, औसत पूछता तो हमारा 26/8 आंसर था, लेकिन उसने राशि पूछा है, तो जो कुल राशि खर्चा हुआ था वो 9x हुआ था। तो बच्चों x का मान तो आ ही गया है। अगर हमें 9x का मान निकालना है तो 9 × 26/28 करना होगा। बच्चों काटना पड़ेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा 13/4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 13 बार जाएगा 4 बार, और बच्चों 3 9 117 होता है, बटे में 4 करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 8 3 11 37 बन जाएगा, और 37 का मतलब 4 9 36, 4 9 36, और बच्चों एक बचा तो 10 बनेगा, 4 दूनी 8 4 5 20, बच्चों 29 रुपये 25 पैसे जो उनका आया था खर्चा, वो टोटल खर्चा आया था। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। बच्चों एक अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए, और इसका सॉल्यूशन आपको इसी किनारे पे आपको साइड में देते हैं बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों अगला सवाल जो है ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो सवाल पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है एक कक्षा का औसत आयु 16 वर्ष था जब 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्ष 6 माह थी कक्षा में शामिल किए गए तो औसत 15 वर्ष 7 माह हो गया। नए लड़कों के पश्चात कक्षा में कितने लड़के थे, यानी 9 जो नए लड़के बच्चों एडमिशन लिए उनके पहले कितने लड़के थे, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों बोलने में समस्या हो रही, थोड़ी सी पानी पी लेते हैं। तो अभी बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि एक कक्षा का औसत आयु 16 वर्ष है, यानी ये ओवरऑल पूरी क्लास का हमें औसत दिया है। ठीक है, फिर कहता है 4 लोग आते हैं तो औसत 13 वर्ष 6 माह हो जाता है, और उनके आने से औसत जो है बच्चों 4 लड़के जिनकी औसत आयु इतनी है ऑलरेडी हमें दिया गया है, उनके आने से कक्षा का औसत आयु इतना हो जाता है। तो नए लड़कों के पहले औसत क्या था, प्यारे बच्चों समझिएगा। नहीं, लड़के कितने थे, औसत नहीं था, लड़के कितने थे। तो बच्चों ये 4 लड़कों का औसत है, 13 वर्ष 6 माह किसका है, 13 ईयर्स 6 मंथ ये किसका है, 4 बच्चों का है। जब वो 4 बच्चे आते हैं जिनका औसत इतना रहता है, दिखा है ना, देखो देखो लिखा है, जब 4 लड़के जिनकी औसत आयु इतनी है, तो ये 4 लड़कों की औसत है बच्चों। ये सवाल लगाइएगा बच्चों पहले, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। फिर बच्चों यहाँ कह रहा है उनके आने से क्लास का जो औसत हो गया वो 15 वर्ष 7 माह हो गया। उनके आने से क्लास का औसत इतना हो गया, और जो पूरे बच्चों का औसत था, चाहे ए हो चाहे ए हो, ओवरऑल बच्चों जो औसत था क्लास का वो 16 था। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आ जाए, अलग अलग चीज़ें दी जाएं और उनका आपको ओवरऑल दे दिया जाए वैल्यू, तो वहाँ पर एलिगेशन मेथड लग जाता है जो कि सबसे आसान होता है, और इसी मेथड से हमें सवाल को कर लेना चाहिए। एलिगेशन मेथड का मतलब ये होता है बच्चों इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। अगर इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो इनमें डिफरेंस बच्चों कितने का है, आप देखो 15 साल 7 महीना 16 साल, तो यानी इनमें जो डिफरेंस है बच्चों वो सिर्फ हमें जो दिख रहा है 15 साल 7 महीना, यानी सिर्फ 5 महीने का डिफरेंस है। देखो 5 महीने का डिफरेंस है, 7 में अगर 5 और जोड़ दोगे 5 महीना तो 12 महीना हो जाएगा, यानी 16 साल हो जाएगा।
इनमें जो देखो बच्चों, इनमें डिफरेंस बच्चों अगर 6 महीना और जोड़ोगे तो 14 साल होगा, क्योंकि 13 वर्ष 6 महीना है, 6 महीना और जोड़ देंगे 14 साल हो जाएगा, और 14 2 16 साल यानी 26 महीने का है। सॉरी बच्चों, इसमें 30 महीने का है, 2 साल मतलब 24 महीना और 6 महीना और, तो इसमें जो बच्चों गैपिंग बन रही है वो 30 मंथ की बन रही है। बात क्लियर है? देखो ना, 6 महीना और लोगे तो बच्चों हो जाएगा 14 साल, और 14 2 16 साल, तो 2 साल में 24 महीना, क्योंकि महीना लिखो तो महीना ही लिखना पड़ेगा। तो अब बच्चों यहाँ वैल्यू कट गया है, 5 का नम 5, 5 छंग 30, एलिगेशन आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। एक का वैल्यू बच्चों आपको 4 दिया है, देखो इसका वैल्यू आपको 4 दिया है, एक का वैल्यू 4 होगा, तो प्यारे बच्चों 6 का वैल्यू क्या होगा, 24 होगा। तो उनके बच्चों के पश्चात कितने लड़के थे, 24 लड़के थे, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों एलिगेशन मेथड से इस तरह के सवाल को बहुत कम समय में आप डिज़ाइन कर पाएंगे, थोड़ी भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, थोड़ी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस यही है कि सवाल आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप उन्हें आराम से कर पाओ। तो बच्चों क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हम बच्चों इस वीडियो में अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रख पाएंगे, 16 मिनट का वीडियो बन गया है। तो मेरा बस ये मोटिव था बच्चों कि ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, इस तरह के क्वेश्चनों की तैयारी आपने कर लिया, तो मेरा मानना है आप एसआई के एग्ज़ाम में एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और बच्चों आप तैयारी करिए अच्छे से, जहाँ कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट्स करिए। जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए, आगे की वीडियोज़ में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों थोड़ा समय का अभाव अभी चल रहा है और ये बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। इस अभाव को मैं बहुत जल्द दूर करने वाला हूँ ताकि हम आपको प्रॉपर वीडियो दे पाऊँ और कहीं कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, तो ये चीज़ें होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका भी रिस्पांस चाहिए, आप जो है बताइए कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस, कैसे नहीं हैं, वो सब बताएंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। सो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छा करें। जय हिंद बच्चों।